good morning dear student. How are you? I hope you all are very good. My dear, today I am unable to come live on Google Meet. That's why I am making video for you. You just watch this video and keep continue your work. In the last class, I assigned you two activity. First one this and second one on next page. Okay, but most of the students make this all activity wrong. I feel very bad. I feel very embarrassed that I explain you a lot, but after that you are making these activity in a very careless way. So you just see this activity and do practically by your own hand. ओके सो कुछ बच्चों ने मैंने जो एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी दी थी उन्होंने वे क्या किया, मग है, मग को जो है ना 100 लीटर का कर दिया है। 100 लीटर का मग कहाँ होता है भाई? आपके पास बेटा कोई भी मेजरिंग पॉट हो घर पर, आप छोटी फ्रूटी लेते हैं ना, उसमें 200 ml की आती है, वो कोई भी आप उससे मेजर कर लो। छोटी फ्रूटी की जो बोतल आती है, आपके घर में कुछ भी मेजरिंग का होगा 250 ml का, कोई अगर किसी घर पर बुफेलो या काऊ हो और उसका वो मिल्क शेल करते हो तो आपके घर पर छोटे छोटे मेजरिंग फ्लास्क भी हो सकते हैं मिल्क को मेज़र करने के, जैसे 250 ml का, लाइक दिस। ओके ना। और अगर ऐसा भी नहीं है, घर पर बहुत वेस्ट रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है 100 ml 10 ml लाइक दिस। सो यू यूज दीज मेजरिंग पॉट टू मेक योर ओन मेजरिंग बोतल। और इन सब को भी आपको मेज़र करके करना है। सपोज आपको मेज़र करना है मग का, तो आपकी बोतल 1/2 लीटर वाटर की बोतल या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी होगी, उसके ऊपर आपको क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, ये कितने मिलीलीटर की है। फिर उसको मग से मेजर कर सकते हो, आइडिया लेके, और उसको ग्लास को, पोट को, आपके पास घर पर बकेट है, एक 1 लीटर की बोतल फिल करके आपको उसको चेक करना है कि वो कितनी कैपेसिटी है उसकी। ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ओके माय डियर, सो यू विल डू these two active by your own hand, and after that you will fill this data, your experience you will fill here. ओके सो ये दोनों एक्टिविटी आपको अपने हाथों से करनी है। ये मेजरिंग बोतल बनाने की भी बहुत 99.9% स्टूडेंट ने रॉन्ग किया है। वो जस्ट क्या, बस बोतल के ऊपर पेस्ट कर दिया है, पेपर कटिंग करके उसके ऊपर लिख के 200 ml, किसी ने 200 ml लिखा और ऊपर 600 ml लिख दिया, फिर 800 ml लिख दिया। कैसे मेजरिंग किया, कैसे और किससे आपने मेजरिंग किया है वो बोतल, कुछ भी, वो छोटे वाले स्मॉल बोतल या आपके घर पे कुछ भी मेज़र करने के लिए जो अवेलेबल था, उसकी फ़ोटो भी मुझे इस बड़ी बोतल के साथ में जिस पर आपने लेबलिंग की है ना, वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दोगे उसके ऊपर, स्टिकर लगा दोगे। आई विल नॉट एक्सेप्ट and mostly 99.9% student do this wrong. So you improve this, and last one also. Okay, now today we will continue our class from here. You can see here Neetu went hospitals and come and go to near doctor, and doctor tell him one injection gives 5 ml of the medicine to your body. Okay, one injection gives 5 ml of the medicine to your body, and Neetu has to take 3 injection in a days for 5 days. How much medicine will she need for 1 day, and how much medicine will she need in 5 days? So we will calculate the amount of medicine that Neetu will take in 1 day and in 5 days. Okay, let's see. Yes, you can see here doctor is saying to Neetu that one injection gives 5 ml of medicine to your body. Means one injection में कितनी quantity है, 1 इंजेक्शन में
3 ml की क्वांटिटी 3 ml है। ओके, 3 ml है 1 इंजेक्शन में, और 1 डे में 3 इंजेक्शन लगते हैं, तो 3 × 3, सो 3 × 5। इन दिस वे 15 मिलीलीटर मेडिसिन्स जो है ना नीतू की बॉडी में जाएगी 1 डे। ओके, सो और 5 डेज में कितनी जाएगी? 15 × 5, 75 मिलीलीटर। सो लेट्स सी ऑन ब्लैक बोर्ड। Yes, you can see here. You can see here 1 day. First of all, we will count 1 day में कितना मेडिसिन नीतू की बॉडी में जाती है. So we will see here 1 day. 1 day में लगते हैं बेटा 3 इंजेक्शन. नीतू को 3 इंजेक्शन लगवाती है वो 1 डे में, और एक इंजेक्शन 1 इंजेक्शन कितने ml का है? 1 इंजेक्शन है कितना बेटा? 5 ml, 5 मिलीलीटर का है. सो 3 इंजेक्शन कितने ml के होंगे? 3 इंजेक्शन में कितनी क्वांटिटी होगी? 3 × 5 = 15 मिलीलीटर. सो 1 डे की मेडिसिन कितनी होगी? 1 डे मेडिसिन 15 milliliter. This is our answer. Okay, so you pause your video and note it down on your notebook. Okay my dear, so 1 day में नीतू मेडिसिन इनहेल करेगी only 15 milliliter. This is one part of our question. See the next part. सॉरी. नेक्स्ट है कि 5 डेज में नीतू कितनी मेडिसिन लेगी 5 डेज में. अब आपको ये बताना होगा कि 5 डेज में नीतू कितनी मेडिसिन लेगी. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेज कर लेते हैं. लेट्स सी हियर. 1 डे में मेडिसिन लेती है नीतू. अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1 डे की मेडिसिन है 15 मिलीलीटर. ओके, तो 5 डे की मेडिसिन होगी बेटा. जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 = 15 5 = 75 milliliter, and this is our answer. Okay, you pause your video and note it down. Okay, yes. No, we will see the next. How much do we use at a time? Okay, how much do we use at a time? See this one. How much do we use at a time? Eye drops, for example, you can see here eye drop. We use less than 1 milliliter at a time. We use 1 milliliter at a time. इसी तरह से आपको जो लेस देन में आप क्वांटिटी यूज़ करते हो वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है. You can write here injection also. आई ड्रॉप ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया. आई ड्रॉप भी आपको लिखना है. ये इंजेक्शन, यू कैन राइट इंजेक्शन. सो आप इसको लिखेंगे वी यूज लेस देन 10 मिलीलीटर एट ए टाइम. सो आप एज कॉपी करेंगे इसकी. वी यूज लेस देन 10 ml एट ए टाइम. बस 1 ml की जगह 10 ml करना है इसको. ओके, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है. आपको सेम लिखना है. जो मैं नीचे चेंज कर रहा हूँ बस उसी को चेंज करना है. ओके, नेक्स्ट है टी. यू कैन राइट हियर टी. ओके, सो वी कैन राइट हियर वी टेक लेस देन 200 मिलीलीटर एट ए टाइम. ओके, मुझे लगता है कि ये भी हमें बोर्ड पे ही कर लेना चाहिए, वहाँ थोड़ा अच्छा क्लियर आएगा.
और मैं बोर्ड पे इसको अच्छे से लिख भी दूंगा। सो बेटा बोर्ड पे ही देखो उसको आप। फर्स्ट है बेटा इसमें आई ड्रॉप। आई ड्रॉप ऑलरेडी मेंशन है आपके उसमें, तो मैं लिखता हूँ इंजेक्शन। इंजेक्शन आप लिखेंगे, इसको वाइट क्लिक कलर करते हैं। यस हम लिखेंगे यहाँ इंजेक्शन। इंजेक्शन को हम कैसे यूज करते हैं? वी यूज लेस देन 10 ml। वी यूज लेस देन 10 ml 10 ml एट ए टाइम। हम एक टाइम में, एक बार में उसको 10 ml से कम यूज करते हैं। देखो ये फिक्स आंसर नहीं है माय डियर, लेकिन ये फिक्स के बहुत क्लोज हैं, ओके ना। क्योंकि कई बार डॉक्टर कई इंजेक्शन को मिक्स करके 10 ml से ज़्यादा भी इंजेक्ट करते हैं हमको। सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टी। एक्सपर्ट क्या डिसाइड करता है ये इस मैटर पे भी डिपेंड करेगा। बट इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप यहाँ पर 200 मिलीलीटर लिख दे इंजेक्शन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। सो 10 का बेटा 10 मिलीलीटर का 11 और 12 मिलीलीटर हो सकता है, अगर डॉक्टर डिसाइड करता है तब, ओके ना। सो नेक्स्ट हम लिख लेंगे बेटा टी। टी को हम लिख सकते हैं वी टेक लेस देन 200 ml at a time. Once again this is also very man to man। कोई पर्सन ऐसे होंगे वो यूज कर सकते हैं लेस देन 100 ml, क्योंकि वो बहुत कम टी को पीते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 150 ml 175 मिलीलीटर टी को पीते हैं। सो इनके लिए ये करेक्ट है। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने मम्मी पापा जितनी टी को वो पीते हैं, या आप जितनी टी पीते हैं, वैसे बच्चों को टी नहीं पीनी चाहिए, आप जैसे प्यारे बच्चों को मिल्क पीना चाहिए। सो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं उनसे पूछ के। ये फिक्स क्वेश्चन, ये फिक्स आंसर नहीं है। नेक्स्ट यू कैन राइट हियर थर्ड वन इज वाटर। वाटर को हम बेटा राइट कर सकते हैं यहाँ पर वी टेक लेस देन 300 ml एट ए टाइम्स, और इट वेरी मैन टू मैन। आप छोटे हो, आप 200 मिलीलीटर से भी कम पी सकते हो। आपको जब ज़्यादा प्यास लगी है तो आप उस कंडीशन में मोर देन 300 मिलीलीटर भी पी सकते हो। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इफ़ यू विल से सर आई कैन ड्रिंक 200 लीटर वाटर एट ए टाइम। ओके, योर आंसर शुड बी क्लोज टू रियलिटी के क्लोज में आपका आंसर होना चाहिए। ओके, देन दैट विल बी एक्सेप्टेड। Otherwise, if you will say that I drink 2 liter of water, 3 liter of water at a time, so this is not possible. Okay, so we can write here we take, this is we take less than 300 ml of water, 300 ml at a time. Okay, so now you pause your video and note it down on your book. Okay, yes, in this way I will discuss to next question. And next is
list things. This one, second one, list things we use more than 1 liter at a time. मीन्स यहाँ पर उन चीज़ों को आपको लिस्ट करनी है जिनको हम मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम यूज़ करते हैं. सो वाटर फॉर टेकिंग बाथ, of course we use this more than 1 liter water for taking bath. And next you can see water for washing cloth. this one already 1 लिखा है, तो सेकंड में लिख रहा हूँ water for washing cloth. Washing clothes. Okay. And third one is water for cooking food. Water for cooking food for wedding और पार्टी एक्सेट्रा. इवन घर पर भी हम यूज़ करते हैं, सो उसमें भी मोर देन 1 लीटर यूज़ हो जाता है. Water for cooking food. Okay, for party you just add here for party or wedding party or wedding celebration. And आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. for 1 you can write here. मैं 4th नंबर को यहाँ पर लिख रहा हूँ. 4th नंबर water used in home constructions और water used फॉर इरीगेशन मीन्स जो हम खेतों में अपने पानी को चलाते हैं ना, सो उसके लिए भी आप लिख सकते हो. आप इस लिस्ट को बड़ा बना सकते हो. ओके आप ओके नो यू आर फ्री टू एक्सपेंड दिस लिस्ट. आपका वो एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करनी है जिन एक्टिविटी में वाटर मोर देन 1 लीटर आप यूज करते हैं. ओके सो आप ही इस नंबर्स को आप 4, 5, 6 जितना आप लिखना चाहेंगे आगे अपने आप खुद सर्च करके आप लिखेंगे. नो आई विल yes conclude all matters. So you all are requested to complete your work and submit on your mathematics group. Okay, bye, take care and God bless you all.